हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हो चुका है 6 सितंबर का। तो आज मैं 6 सितंबर को जो दूसरी पाली में एग्ज़ाम हुआ था दूसरे शिफ्ट में, उसका पेपर हल कराऊंगा। मैं आप लोगों को फटाफट सारे आंसर बता देता हूं, आप लोग अपना मिला लीजिए। आप लोग उससे देख सकते हैं आप लोगों का कितना सही है कितना गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता देना। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था आप लोगों का। पहला क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 5 तक है कि तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। अलग अलग महीनों में 5 अलग अलग दुकानों द्वारा बेचे गए लैपटॉप। तो इसमें जो आपका आंसर आया था बी वाला होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 175। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही हल कर चुका हूं और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मई में स्टोर के एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत लगभग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा बी वाला 313। क्वेश्चन नंबर अगला है 4, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा 69.18%। चलिए, जो लोग इस चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग एग्जाम दे कर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अक्टूबर में स्टोर फर्स्ट द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप, कुल दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर फर्स्ट में न बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका विकल्प है ए 84, बी 21, सी 86, डी 54, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 84। क्वेश्चन नंबर अगला है 6, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने वायरेक्टर अंकिस ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है, इसमें आपका ए विकल्प है ईरान, बी है इजराइल, सी है तुर्की, डी है रूस, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। क्वेश्चन नंबर अगला है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? आपका विकल्प है सुखमय चक्रवर्ती, SN सेन, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सुखमय चक्रवर्ती। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड मात्र लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। आपका जो विकल्प है चमगादड़, कबूतर, तोता, कौवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमगादड़। अब कैसे होगा भिन्न? क्योंकि चमगादड़ को रात में दिखाई देता है और सभी जो पक्षी हैं इनको दिन में दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? आपका जो विकल्प है BG तिलक, बी सी दत्त, सी है MG रानाडे, डी है SN सेन, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा RC दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 10 आपका मैथ का है। इसमें जो आपका पूछा गया था 1 घंटा 40 मिनट का 12/1/2% क्या होगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला 12.5 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। ए आपका संघवाद, बी है धर्मनिरपेक्षता, सी है लोकतंत्र,
डी है एकमात्र प्रणाली, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। बगल में थोड़ी वॉइस आ रही होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। रेगिस्तानी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? ए है बड़े चमटे पत्ते, बी है चमकीले रंग के फूल, सी है उतली जड़ें, डी है जल भंडारण के लिए मोटे तने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन, बस विकल्प थोड़ा सा अंतर करके दिया था, लेकिन सारा कुछ सेम ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 27 सितंबर को फिर है ... के रूप में मनाया जाता है। आपका जो विकल्प है शिक्षक दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, सी है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, डी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था? आपका विकल्प है 3 मार्च 2023, बी है 5 जून 2023, सी है 9 अप्रैल 2023, डी है 22 मई 2023, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, 3 मार्च 2023। एक बार रुक के आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि लोग अपना जो है आंसर की अपना मिला सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? आपका जो विकल्प है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर अगला है 16 से 20, इसे मैं बाद में बताऊंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें है, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। मैं पहले से हल करके रखा हूँ, बस आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें जो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो आपका विकल्प है 7, बी है 9, सी है 5, डी है 6, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 22 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपका है कि इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बी इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है, सी है इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, डी है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, भारत में विकास का LPG मॉडल में प्रस्तुत किया गया था। विकल्प है आपका 1990, 1995, 1991, 1992। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई जिसमें एक युगल मामला 1 के रूप में गिना गया भी शामिल है? आपका जो विकल्प है 135, 139, 145, 140, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, 139। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रश्नकाल और दिन के एजेंट के बीच में समय अंतराल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला घंटा शून्यकाल, आधा घंटा तारांकित प्रश्नकाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, रुद्र दामन में गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील के उल्लेख है जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासन में हुआ था? आपका विकल्प है कि ए अशोक, बी दशरथ मौर्य, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त मौर्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं।
ऋचा सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनमें से बड़ा कौन है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऋचा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1968, 1962, 1972, 1958। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा 1958। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पोस, सेरेब्रम, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, सेरिबैलम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा सेरिबैलम। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक कर दीजिए। आपका 30वां क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका विकल्प यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। सॉरी। मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है? इसमें जो आपका विकल्प है 56%, 78%, 80%, 70%। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा 80%। क्वेश्चन नंबर 32, जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत क्यू तुलना में समान महीने में कितना अधिक है? आपका विकल्प है 36.75%, 33.3%, 48.36% और 25.96%। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का 32, 33, 34, 35, 36, 35 तक मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो आपका जो विकल्प है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 37 है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? बैल, शेर, शंख, सांप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप। ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया। आपका जो विकल्प है ग्राम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर अगला है 39, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? आपका जो विकल्प है केरल, मेघालय, पंजाब, उड़ीसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया? एडम स्मिथ, कालिकन क्लार्क, रॉबिन हुड, अल्फ्रेड मार्शल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला कॉलिन क्लार्क। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा भी प्रेस करके ऑन कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका जो विकल्प है 1976, 1966, 1996, 1986, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला 1986।
1986। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उसका मसा 15 है और जो लसा है यानी एलसीएम है, एलसीएम क्या है? तो इसमें जो आपका विकल्प है 112, 102, 120, 84 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर 102 हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो आपका जो विकल्प है विनय पिटक, दीपवंश, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, सूत्र पिटक। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो आपका विकल्प है 840 डिग्री, 520 डिग्री, 140 डिग्री, 320 डिग्री उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 840 डिग्री। क्वेश्चन नंबर अगला है 46। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस में द विंडो आर ओपन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आगे? एरेंट इट, एरेंट इट, इजंट इट दे, इजंट दे, एरेंट दे, नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, चूज द इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपका जो है आई सेड द टीचर लाइक्स मी। तो आपका विकल्प है आई सेड द टीचर लाइक मी, आई सेड द टीचर वाज लाइकिंग मी, आई सेड दैट द टीचर लाइक मी, आई सेड द टीचर इज लाइकिंग मी, नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। क्वेश्चन नंबर है 48। इसमें आपका जो पैसेज दिया है उसे पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर लगाना है। तो इसमें जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा और 49 में आपका हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 50 है, चूज द वर्ड विच द नियरेस्ट इन मीनिंग synonym टू द गिवन वर्ड, admire, blame, stop, course, पेरिस, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 51। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा था? तो आपका जो विकल्प है मालदीव, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। क्वेश्चन नंबर 52 है, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर, ओम मीटर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 972, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? तो आपका एक कांटेदार, बी सदाबहार, सी मैंग्रोव, सी पर्णपाती, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला मैंग्रोव। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 53, 29, 47, 57 उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। सॉरी 53 नहीं होगा, 57 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 56 से 60। इसमें भी मैं आप लोगों को आंसर सिर्फ बता दे रहा हूँ, पहले इसको पढ़ना है उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो 56 में आपका जो आंसर सही है 9:8। 57 में आपका जो सही है बी वाला 230, और 58 में जो आपका सही है डी वाला 100%, और 59 में आपका सही होगा, इसमें कंफर्म नहीं है 59-60। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उद्योग, कृषि, व्यापार और वाणिज्य। डी है परिवहन और संचार। ई हो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला कृषि। क्वेश्चन नंबर 62 है। माच किस राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एम.जी. रानडे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला दादा भाई नौरोजी। 64 है। सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। परिवार में कितने पुरुष हैं? तो आपका विकल्प है 4, 2, 1, 3। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर अगला है 65। 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है? 0.5 ओम, 2 ओम, 20 ओम, 0.05 ओम। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला 0.05 ओम। क्वेश्चन नंबर अगला है 66 कि छायोदय उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो आपका जो विकल्प है केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ, बी है केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, सी है केवल ब्रह्मचर्य और संन्यास, डी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 67 है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो आपका जो विकल्प है प्रोजेक्ट हॉरिजॉन, बी है प्रोजेक्ट फिनिक्स, सी है प्रोजेक्ट हार्ट और डार्ट, और डी है प्रोजेक्ट सेनेक्स, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नेक्सस। क्वेश्चन नंबर 68 है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहांग, सांगपो, लोहित, लहासा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। मैथ का क्वेश्चन है कि यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणाम 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 मिलता है, संख्या क्या है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला 3/4। क्वेश्चन नंबर आपका है 70। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? तो आपका जो विकल्प है देवेंद्र झाझरिया, शरद कुमार, मुरलीकांत, राजाराम पेटकर, मरियप्पन थंगावेलु। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरलीकांत राजाराम पेटकर।
आपका जो 71 से 75 आया था, गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर देना था। संन्यास संचालक और राणा के प्रतिनिधित्व करने वाले महारावत बाघ सिंह की तलवार धूप में दामिनी सी चमकी और वे गरज उठे, हम बादशाह का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास बड़ी सेना है। ऐसी स्थिति में हमें केसरिया बाना पहन लेना चाहिए और दुर्ग की वीर ललनाओं को जौहर व्रत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह आपका पैराग्राफ दिया है। यह सुनते ही हाड़ी राड़ी ने सर्वज्ञ कहा, हम जौहर करेंगे। कोई भी शत्रु हमारे नारीत्व सत्यत्व को कलंकित करे, इससे पहले हम मरना ठीक समझेंगे। महारावत तथा अन्य सरदारों को इससे संतोष हुआ और वे अपने निश्चिंत हो गए। उन्होंने केसरिया बाना पहन लिया। वीर ललनाओं ने अग्निकुंड में बारूद तथा आग को प्रज्वलित करने वाली दूसरी सामग्रियां डाली। कितना दारुण दृश्य था, हजारों नारियां और कुंवारी कन्याएं। और आगे भी यह भी, एक कुंवारी कन्या ने कहा, माँ साहब हमें जीते जी अग्निकुंड में ही क्यों प्रवेश करती हैं? मर्यादा की रक्षा करने के लिए। क्या हम युद्ध करती हुई नहीं मर सकती? उस नारी ने अहंकार से कहा, मर सकती हैं, छत्राणी का धर्म भी युद्ध करते हुए मरना है। त्याग ही उसका गौरव है, पर उसमें जीवित रूप में पकड़े जाने का भी अंदेशा है। तब ओह, कुंवारी कन्या ने कहा, मर्यादा से तो मृत्यु भली है। चलिए माँ सा, हम सब अपनी आन पर उत्सर्ग हो। एक युवती एक रानी से पूछ रही थी, इस युद्ध को बंद करा दीजिए। यह युद्ध कितना भयंकर होता है, कितना विभत्स होता है, इसमें कितनी घृणा है। क्या मनुष्य प्रेम से नहीं रह सकता? युद्ध अपने स्थान पर श्रेष्ठ लगता है और प्रेम अपने स्थान पर। आज चित्तौड़ पर विपत्ति आई हुई है, उसकी मान मर्यादा के गौरव को खतरा है। ऐसे समय प्रेम की बात या युद्ध बंद करने की बात हास्यास्पद लगती है। अभी सिर्फ युद्ध की बात करो, शत्रु संहार की बात करो, उत्सर्ग की बात करो। हम जौहर व्रत करके अपने नरसिंहों को निश्चिंत करा देंगे। तो इससे रिलेटेड अब आपका क्वेश्चन है, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। इस वाक्य को किससे कहा? एक बेटी ने अपने पिता से, एक युवती ने रानी से, एक कुंवारी कन्या ने माँ से, एक सखी ने दूसरी सखी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, एक युवती ने रानी से। क्वेश्चन नंबर 72 है, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को हुई क्यों भली मानती है? अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालात होगी, उससे बचने के लिए, अपने जन्मभूमि की इज्जत के लिए, यमन सेना के बर्बरताव से डरकर, उसके परिवार वालों के साथ दुनिया से मुक्त पाने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर जो हालात होगी उससे बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 73, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? आपका जो विकल्प है, जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती है। बी, उत्तर में राजपूत वीरों ने बाण बरसाना शुरू किया था। सी है, बाघ सिंह जी राजकीय पोशाक पहनने लगे। डी है, सैनिक वीरता से शत्रुओं का सामना कर रहे थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपने माँ से क्या पूछती है? हम सूर्यवंशी हैं और सूर्य पर कौन कीचड़ उछाड़ सकता है? सॉरी, इस युद्ध को बंद कर दीजिए। सी है, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करती हैं? डी, छत्राणी का धर्म युद्ध करते हुए मरना है या नहीं? ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह
क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करते हैं। तो आपका जो विकल्प है यवन सेना और पोशाक, केसरिया बाना, सफेद बाना, राजकीय पोशाक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केसरिया बाना। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 है। 76 से 80 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी इस गद्यांश को पढ़ा होगा वो अपना ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर लिया होगा। 5 क्वेश्चन यहाँ मिल गए और इस पैराग्राफ से 4-5 क्वेश्चन मिल गए। सॉरी दोस्तों, गले में खराश है इसलिए ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका जो है कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे एक अपनी भुजाओं में जकड़ा, जो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम पुतले को याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही पकड़ थी। अंधी धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती से स्नेह से जकड़ कर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकबार में देते हैं और अलग खड़े देखते रहते हैं। क से क्या मैं गले मिला? क्या मुझे उसे समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस ने कंटीली दे उसकी बाहों से छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए हैं। छल और धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है और उसके आंसू भर नहीं आए। बाकी मिलन के हर्षोपल्ल के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता के जकड़न नयनों को छलकता वह असीम स्नेह और रोशने स्नेहित बाड़ी बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कमबख्त कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे जो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन किया है और इसका आंसर है कि जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया। आपका जो विकल्प है, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर स्नेह से कटाली दे के उसके बाहों में छोड़ा। जरूरी काम का बहाना करके बाजार गए थे। उसे देखते ही कमरे में चले गए थे। सिर दर्द का बहाना करके बाहर चले गए थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, लेखक जी ने शरीर से अपनी मन को खिसकाकर स्नेह के कटेली देह को उसके बाहों में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 77 है, पिछली रात कहाँ पर आया हुआ था? किसी की शादी में, अपनी ससुराल में, अपने दोस्त के घर पर, किसी धर्मशाला में। उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी ससुराल में। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब क ने
लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्होंने किस तरह का एहसास हुआ। धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई, किसी की आत्मीयता ने जकड़ लिया हो, ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया, जैसे कोई अभिनय कर रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 69 है, लेखक जी ने एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे। पटना जा रहा हूँ, पूना जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 है, पिछली रात उनके एक मित्र ने क के बारे में क्या कहा था। क ने ग के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की। क बहुत बड़ा धोखेबाज है। क सुबह कल लेखक जी से मिलने आएगा। क से जरा दूर रहने के लिए कहा था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 है, उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, अवैध, कृतज्ञ, अनन्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 82 है, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, यादवेंद्र चंद्र शर्मा, प्रेमचंद्र, यशपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 83 है, डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द है दस, दीमा, दुग्ध, दंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंड। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण, विधेयक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 85 है, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक, 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 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 86 है, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 87 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। CR दास, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मॉन्ट्रियल, ब्रुसेल्स, जिनेवा, पेरिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है या जिनसे पद धारण किया है वे संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 90, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को सचिव नियुक्त किया गया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। सितंबर 1943, अगस्त 1942, अगस्त 1943, सितंबर 1942, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 92, क्यूबा की राजधानी क्या है। ढाका, प्राग, हवाना, विक्टो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाना। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जब रासायनिक अभिक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर
क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ जाता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तापमान वही रहता है, तापमान गिरता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तापमान गिरता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कड़ी में 290 किसको लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तांबा, लोहा, सोना, कांस्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 96 है, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, मात्र 1 सेकंड लगेगा, अभी तुरंत कर दीजिए। और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? विलयन, संघवाद, उपनिषेधवाद, बाल्मीकीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला, बाल्मीकीकरण। क्वेश्चन नंबर 98 है कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? गांधी जी, रास बिहारी बोस, नेहरू, मौलाना आज़ाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राकृतिक गैस के जलने की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, स्पेस है का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? नगरपालिका, पंचायत, महानगरीय क्षेत्र, जिला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका। तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और यहाँ से आप लोग, हमें उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपने मिला लिया होगा। तो आप लोग एक बार फटाफट अपना आंसर की डाल दीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चन जवाब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।